Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new topic in vehicles, that is placebo. So let's start. We will study placebo in total 6 points. First is placebo according to third clause. Second is synonymous. Third, definition. Fourth, different forms of placebo. Fifth, utility of placebo. Sixth, Hahnemannian view regarding placebo. Let's see first point. Placebo according to स्टर्ट क्लोज. स्टर्ट क्लोज एक फिजिशियन है, उनके अकॉर्डिंग प्लेसिबो को कैसे डिफाइन किया गया है. लेट्स सी. प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट रेमेडी इन द मैटेरिया मेडिका विदाउट विच नो गुड होम्योपैथिस्ट कुड लॉन्ग प्रैक्टिस मेडिसिन. स्टर्ट क्लोज ने बोला कि प्लेसिबो मैटेरिया मेडिका की सेकेंड बेस्ट रेमेडी है, जिसके बिना कोई भी एक अच्छा होम्योपैथिस्ट लंबे समय तक मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सिनोनिमस. प्लेसिबो निहिलिनम, फाइटम, रुब्रम और लैक्टोपेन के सिनोनिमस होता है. मीन्स प्लेसिबो को इसके अलावा निहिलिनम, फाइटम, रुब्रम और लैक्टोपेन के नाम से भी जाना जाता है. मोस्टली जब हम फिजिशियन के यहाँ जाते हैं, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो प्लेसिबो को अलग अलग नेम से मेंशन करता है. इसमें नेक्स्ट है डेफिनेशन. Placebo is derived from Latin word placere, which means to please or satisfied. Placebo लैटिन वर्ड के प्लेसियर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है टू प्लीज़ और सेटिस्फाइड. यहाँ पे हमें किसको प्लीज़ करना है, किसको सेटिस्फाइड करना है. तो प्लीज़ और सेटिस्फाइड हमें पेशेंट को करना है, क्योंकि हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं ना, तो पेशेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए. इसमें नेक्स्ट है when there is no necessity for administrating any medicine, the physician gives some unmedicated substance such as powders of sugar of milk, globules, tablets, purified water, etc. to satisfy the patient and to create confidence that he has been using the medicine regularly. These unmedicated substances are called placebo. जब पेशेंट को किसी भी मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस कंडीशन में फिजिशियन पेशेंट को अनमेडिकेटेड सब्सटेंस देता है. ये अनमेडिकेटेड सब्सटेंस पेशेंट को सेटिस्फाइड करते हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं कि वो रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं, जिससे इसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है उनके माइंड पे और पेशेंट को क्योर करना आसान होता है. जो ये अनमेडिकेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ही हम प्लेसिबो कहते हैं. लेट्स सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेसिबो. प्लेसिबो 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं. फर्स्ट है सॉलिड फॉर्म और सेकंड है लिक्विड फॉर्म. लेट्स सी एग्जांपल्स. सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल है शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्लोब्यूल्स, टैबलेट्स, कोन्स. और लिक्विड प्लेसिबो का एग्जांपल है अल्कोहल, प्यूरिफाइड वाटर विथ अल्कोहल. प्लेसिबो में नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी. मतलब अगर हम प्लेसिबो पढ़ रहे हैं तो इसका हमें यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ कहाँ होता है, फिजिशियन इसका यूज़ कहाँ करता है, वो हमें पता होना चाहिए. तो लेट्स सी. इसमें फर्स्ट है इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस. प्लेसिबो का यूज़ हम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों डिजीज़ में करते हैं. लेट्स सी कैसे करते हैं. व्हेन अ वेल सेलेक्टेड मेडिसिन continues its action, we should not disturb the case.
During this period, we have to give placebo to keep the action of the medicine undisturbed. At the same time, the patient also knows that he is taking medicine. एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस के केस में जब फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को एक वेल सेलेक्टेड मेडिसिन दी गई रहती है जो अपना एक्शन कर रही होती है, तो उस कंडीशन में हम केस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई और मेडिसिन देंगे तो वो अपना एक्शन दिखाएगी, तो इससे जो पेशेंट का क्योर है वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए कोई और मेडिसिन हम नहीं दे सकते हैं। इस कंडीशन में हम पेशेंट को प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इस वजह से ये जो मेडिसिन की एक्शन होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके साथ ही पेशेंट में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा कि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, होम्योपैथिक एग्रीवेशन। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स स्टार्ट देयर एक्शन विथ होम्योपैथिक एग्रीवेशन। बहुत सारे मेडिसिन्स होती हैं जो अपना एक्शन होम्योपैथिक एग्रीवेशन के साथ स्टार्ट करती हैं। ड्यूरिंग दिस एग्रीवेशन द पेशेंट रेसेस टू हिज डॉक्टर बीइंग इरिटेटेड ड्यू टू हिज एग्रीवेशन। इन दिस circumstances, no medicine should be administered to the patient, but for the satisfaction of the patient, we should give placebo because this type of aggravation subsides within few hours or to few days. जब भी होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है तो पेशेंट फिजिशियन के पास आता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है और एग्रीवेशन की वजह से इरिटेट भी होता है। इस कंडीशन में किसी भी अच्छे होम्योपैथ के द्वारा कोई नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, सिर्फ पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए वहाँ पे प्लेसिबो दिया जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक एग्रीवेशन फ्यू आवर्स या फिर फ्यू डेज़ के अंदर सबसाइड हो जाता है। इसमें नेक्स्ट है, when patient comes to us after being overdrugged allopathic or homeopathic system. Generally in this condition it is found that the case does not give any clear indication for the selection of the simillimum. जब भी कोई पेशेंट एलोपैथिक सिस्टम या फिर होम्योपैथिक सिस्टम से ओवरड्रग्ड होता है, इस कंडीशन में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है कि हम कोई सिमिलिमम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकें। हियर वी शुड प्रिस्क्राइब प्लेसिबो एट लीस्ट फॉर 10 और 15 डेज। इस कंडीशन में हम 10 से 15 डेज़ के लिए प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दिस टाइम द वाइटल फोर्स कैन एनहिलेट द मेडिसिनल सिम्टम्स ड्यू टू ओवर ड्रगिंग एंड वी विल गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द डिजीज़। प्लेसिबो के अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इसका हमारे हेल्थ पे कोई रोल नहीं होता है, लेकिन पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए इसको दिया जाता है। जब ओवर ड्रगिंग की कंडीशन होती है, इस कंडीशन में अगर हम प्लेसिबो देते हैं तो वहाँ पे जो वाइटल फोर्स होती है उसका मेन वर्क होता है, प्लेसिबो का कोई वर्क नहीं होता है। वाइटल फोर्स जो मेडिसिनल सिम्टम्स होते हैं ओवर ड्रगिंग के वजह से उसको एनिहिलेट करती है, और जब मेडिसिनल सिम्टम्स एनिहिलेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो डिजीज़ होती है उसकी ट्रू पिक्चर सामने आ जाती है, जिससे फिजिशियन को उसकी सिमिलिमम मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी होती है। इसमें नेक्स्ट है, we have some medicines which start their action even after 2 to 3 weeks. कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी होती हैं जो अपना एक्शन 2 से 3 वीक्स में स्टार्ट करती हैं। In this condition we have nothing to do but to wait. During this waiting period we should give placebo as we should not disturb the case. इस कंडीशन में कोई भी फिजिशियन वेट करता है
और पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए प्लेसिबो देता है जिससे केस डिस्टर्ब ना हो। इसमें नेक्स्ट है, इन होम्योपैथी वी गिव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि जो मेडिसिन का डोज होता है वो सिंगल, सिंपल और मिनिमम होता है। तो वहाँ मिनिमम का मतलब था मेडिसिन की मिनिमम क्वांटिटी। So if we give only 2 to 4 doses to any patient and ask him to come after a long time, the patient will not be happy. So a number of placebo doses is given along with the medicine so that the patient will think that he is taking medicine regularly. जब हम पेशेंट को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन देंगे तो इस वजह से पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर हम उसको 2 से 4 डोजेस दे रहे हैं और उसको एक लंबे समय के बाद आने को कह रहे हैं तो पेशेंट हैप्पी नहीं होगा। इस वजह से अ नंबर ऑफ प्लेसिबो प्रेस्क्राइब किया जाता है फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को, जिससे पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें हम कि वो प्लेंटी ऑफ मेडिसिन ले रहा है जिससे वो क्योर हो सकता है। इसमें नेक्स्ट है, प्लेसिबो में बी गिवन टू अ पेशेंट हु हैज़ इमेजिनरी इलनेस। अगर किसी पेशेंट में इमेजिनरी इलनेस है उस कंडीशन में भी प्लेसिबो प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हैनीमैनियन व्यू रिगार्डिंग प्लेसिबो। हैनीमैन सर ने प्लेसिबो के बारे में क्या व्यू दिया था अपना। हैनीमैन मेंशंस अबाउट अनमेडिकेटेड नेचर ऑफ सब्सटेंस इन सेक्शन 91 एंड 96 ऑफ 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड इन सेक्शन 281 ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। हैनीमैन सर ने अनमेडिकेटेड नेचर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सेक्शन 91 और 96 में मेंशन किया और 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में सेक्शन 281 में मेंशन किया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इज प्लेसिबो एंड सैक्लेक सेम? तो इसका आंसर होगा एस प्लेसिबो एंड सैक्लेक इज सेम because Saclec is also called sugar of milk which is a solid form of placebo। हमने प्लेसिबो के डिफरेंट फॉर्म्स में देखा था कि सॉलिड फॉर्म में एक एग्जांपल शुगर ऑफ मिल्क का भी है। शुगर ऑफ मिल्क को ही हम सैक्लेक कह रहे हैं, मीन्स प्लेसिबो और सैक्लेक या फिर शुगर ऑफ मिल्क तीनों सेम है। प्लेसिबो में हमने सारे 6 पॉइंट्स कवर कर लिए इस वीडियो में। फॉर नोट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।